नमस्कार, आप सभी का पटल में बहुत उपस्थित स्वागत है। सभी महामनीषियों को, साहित्य मनीषियों को प्रणाम। जी, आप सभी का बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और 1 सेकंड ये कुछ और लग गया। ओके। हुँ, तो हमारे बीच बहुत अच्छे-अच्छे कवि, कवियत्रियाँ आज पधारे हैं और आज की ये शाम बहुत अच्छी होने वाली है, आज की काव्य गोष्ठी और बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारी ये 2024 की पहली काव्य गोष्ठी है। वैसे तो जनवरी में हमने करी थी, लेकिन युगानुगुंज उत्सव के बाद ये पहला कार्यक्रम है हमारा और युगानुगुंज उत्सव हमारा बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हुआ 20 जनवरी को नई नई दिल्ली में और जितने भी सदस्य हैं जिन्होंने आगे बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया और बहुत सहयोग किया तन मन धन से उन सबको बहुत धन्यवाद योगानुगुंज की तरफ से और इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ और अब ये ऑनलाइन कार्यक्रमों की श्रृंखला हमारी फिर से शुरू हो गई है और जो ऑफलाइन होंगे सब सदस्य जो भी जहाँ-जहाँ के राज्यों के प्रतिनिधि बने हुए हैं, वो अपने-अपने राज्यों में कराते रहेंगे और फिर अगले साल हम एक बड़ा आयोजन युगानुगुंज उत्सव का करेंगे। तो आज इसी श्रृंखला में आज हम अपना ये काव्य गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। आज की काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी कर रहे हैं। बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत प्रणाम है आपका। बहुत आभार, और बहुत आभार। जी, नमस्कार और सभी लोगों को पता है लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी दिल्ली के ही हैं। आज अभी बॉस्टन से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में यूएसए से। उनकी धर्मपत्नी ममता किरण जी हमारे साथ उपस्थित हैं। आपको भी बहुत स्वागत है, बहुत प्रणाम। और जयप्रकाश शर्मा जी हमारे बीच में जुड़े हैं नागपुर से, आपका भी बहुत स्वागत है, बहुत प्रणाम है आपको। और विनीता शर्मा जी हैदराबाद से जुड़ी हैं, बहुत प्रणाम, बहुत स्वागत है आपका। और प्रवीण प्रणव जी, आप भी हैदराबाद से जुड़े हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हैदराबाद से ही हैं प्रवीण जी, जी? जी, बिल्कुल। जी। प्रवीण प्रणव जी भी हैदराबाद से जुड़े हैं, तो 2 हैदराबाद के कवि हैं आज हमारे साथ, नागपुर के से जयप्रकाश जी हैं और दिल्ली के 2 कवि हैं जो कि अभी बॉस्टन से जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से नए-नए थोड़े से प्रवीण जी शायद पहली बार आ रहे हैं हमारे पटल पर और जी, बिल्कुल। बाकी लोगों को आप लोगों ने सुना हुआ है, बहुत ही सुंदर लिखते हैं सब लोग। और इस कार्यक्रम की मैं शुरुआत कर रही हूँ और बीच में मैं एक बार जो भी लोग जुड़ गए हैं उनसे निवेदन ये है जो सदस्य जुड़ गए हैं इस कार्यक्रम की जो ऑनलाइन जो इसका लिंक है एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दें ताकि बाकी सदस्य भी जल्दी जल्दी फटाफट जुड़ जाए हमारे साथ और उनको पता चल जाए कि कार्यक्रम शुरू हो चुका है। धन्यवाद आपका। और इसी क्रम में आगे चलते हुए मैं प्रवीण प्रणव जी को आमंत्रित करना चाह रही हूँ जो कि हैदराबाद से हमारे बीच में पधारे हैं। तो ये जितने भी आपके सामने साहित्यकार हैं, सबकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, बहुत सारे सम्मान मिल चुके हैं। प्रवीण प्रणव जी की भी पुस्तकें आ चुकी हैं। इनके परिचय में जो एक बहुत लुभावनी और बहुत एक अच्छी चीज़ जो आई कैचिंग चीज़ थी, वो ये थी कि साहित्यकार होते हुए भी साहित्यकार के बारे की तरह से नहीं अपने आप को की पहचान बनाना चाहते हैं, अपनी पहचान एक पाठक के तरीके से बनाना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात है क्या बात है, क्या बात है। प्रवीण जी बहुत बड़ी बात और है। बहुत अच्छी बात है और आपको निदा फ़ाज़ली जी की 4 पंक्तियों के साथ बुला रही हूँ कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए और क्या बात। जिन चरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, उन चरागों को हवाओं से बचाया जाए। बहुत स्वागत है आपका प्रवीण। क्या बात। धन्यवाद, धन्यवाद निवेदिता जी। युगानुगुंज के सभी श्रोताओं का बहुत आभार कि आपने आज मुझे आमंत्रित किया। पहली बार वाजपेयी जी के सम्मुख हूँ। सर बहुत प्रणाम आपको। स्वागत। और आपकी इजाज़त से कुछ पेश करना चाहता हूँ। जैसा जयप्रकाश शर्मा जी ने कहा कि समय कम है तो मैं प्रयत्न ही पढ़ता हूँ। घूम रहे हैं जयद्रथ सारे, ढलती जाती शाम, हे कृष्ण सुनो। क्या बात। घूम रहे हैं जयद्रथ सारे, ढलती जाती शाम, हे कृष्ण सुनो। दुराचार छल कपट कलह का क्या होगा अंजाम, हे कृष्ण सुनो। बहुत सुंदर। कलयुग में मित्र सुदामा चावल के दाने क्यों लेगा, कलयुग में मित्र सुदामा चावल के दाने क्यों लेगा।
उसे चाहिए राजपाट और महल तमाम, हे कृष्ण सुनो। वाह और क्या बात, क्या बात। बातचीत है नीति विफल, ये तो खुद तुमने भोगा। बातचीत है नीति विफल, ये तो खुद तुमने भोगा। गर तुम न उठाओ अस्त्र शस्त्र तो फिर भेजो बलराम, हे कृष्ण सुनो। गली गली दुशासन बैठा, किस किस की लाज बचाओगे। हाय हाय। क्या बात गली गली दुशासन बैठा, किस किस की लाज बचाओगे। लाखों लगेंगे शारियां और महंगे बहुत हैं दाम, हे कृष्ण हाय सुनो। हाय। क्या बात। बहुत क्या बात। अधर्म अधर्म बढ़ा यदि फिर आओगे, याद करो अपना वादा। अधर्म बढ़ा यदि फिर आओगे, याद करो अपना वादा। लूट मार और खून खराबा, बात हो गई आम, हे कृष्ण सुनो। सतयुग द्वापर में तुमने निश्चर कितने संहार किए। कलयुग के भी पाप मिटाकर फिर करना आराम, हे कृष्ण सुनो। क्या बात। और हर चौराहे कंस विराजे, रावण घूमे शहर नगर। हर चौराहे कंस विराजे, रावण घूमे शहर नगर। चिंता मुझे तुम्हारी लल्ला, आंख फरकती वाम, हे कृष्ण सुनो। और जब परिस्थितियां ऐसी हो जाएं तब कहा कि वृहनला थकी जब नाच, तो अब गांडीव उठा। वाह वृहनला थकी जब नाच, तो अब गांडीव उठा। जब मिले न गांव पांच, तो अब गांडीव उठा। जब मिले न गांव पांच, तो अब गांडीव उठा। तुम ही कातिल मुंसिफ भी, ये भी था मंजूर मगर। तुम ही कातिल मुंसिफ भी, ये भी था मंजूर मगर। 10 बरस चले जब जांच, तो अब गांडीव उठा। अरे 10 क्या बरस बात है, क्या बात। तो वाह, अब गांडीव उठा। क्या बात। बैर बहुत नहीं कोई हमें तुम्हारे शीशे के इन महलों से। हम्म, बैर नहीं कोई हमें तुम्हारे शीशे के इन महलों से। पर पांव चुभे जब कांच, तो अब गांडीव उठा। पर बहुत पांव बढ़िया चुभे जब कांच, तो अब गांडीव उठा। और आज द्रौपदी किसे पुकारे, कौन लाज बचाएगा। आज द्रौपदी किसे पुकारे, कौन लाज बचाएगा। कुतर्क रहे सब बाँच, तो अब गांडीव उठा। और फिर ये शेर देखें कि गाल दूसरा नहीं बढ़ाओ, थप्पड़ खाकर मजलूमों। क्या गाल बात। वाह, दूसरा नहीं बढ़ाओ, थप्पड़ खाकर मजलूमों। फिर फिर कोई साँच सहे ना आँच, तो अब गांडीव उठा। और जब मिले न गाँव पाँच, तो अब गांडीव उठा। और ये कुछ और शेर देखें कि लहू में सने आंसुओं को शराब, हमसे न लिखा जाएगा। वाह लहू में वाह सने आंसुओं को वाह शराब, बहुत हमसे सुंदर न लिखा जाएगा। बेबसी में उघड़े बदन को सबाब, हमसे न लिखा जाएगा। क्या बात। क्या बात है बहुत बढ़िया हम्म, बहुत सुंदर बहुत। बदनामी से नाम कमाने का चलन आजकल जोरों पे है। बदनामी से नाम कमाने का चलन आजकल जोरों पे है। बेमतलब हंगामे को इनकलाब, हमसे न लिखा जाएगा। क्या क्या बात बेमतलब क्या हंगामे को बात इनकलाब, हमसे न लिखा जाएगा। हाँ, मैंने बहुत कसीदे पढ़े थे जब राम बनाए थे तुम। क्या हाँ, बात है। मैंने बहुत कसीदे पढ़े थे जब राम बन आए थे तुम। अब बने हो रावण तो लाजवाब, हमसे न लिखा जाएगा। क्या बात है अब बने हो रावण क्या तो बात। लाजवाब, बहुत हमसे बहुत न बढ़िया लिखा जाएगा। वाह। और बहुत बढ़िया जब दिख रहा घना अंधेरा, पल पल करीब आता हुआ। जब दिख रहा घना अंधेरा, पल पल करीब आता हुआ। नई सुबह होने को है बेताब, हमसे न लिखा जाएगा। वाह। बहुत नई सुंदर सुबह बहुत खूबसूरत हमसे न बहुत लिखा सुंदर। जाएगा। और लिखने वालों ने लिख डाला सभी मूढ़ों को ज्ञानी यहाँ। हाँ हाँ हाँ। लिखने वालों ने लिख डाला सभी मूढ़ों को ज्ञानी यहाँ। पर कौओं के पर को सुरखाब, हमसे न लिखा जाएगा। क्या बात। क्या पर बात है कौओं के क्या बहुत बात। खूब क्या वाह न वाह वाह। लिखा बहुत जाएगा। बढ़िया। बहुत और खूबसूरत पारखी नजरों से है उम्मीद कि वो हीरे को हीरा कहें। हम्म पारखी
नजरों से है उम्मीद कि वो हीरे को हीरा कहें, चमकीला है कांच मगर आफताब हमसे न लिखा जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। जाएगा। और ये कुछ और शेर आपकी नजर कि धुआं तो है बहुत आग कम, आगे देखिए होगा क्या। वाह, धुआं तो है बहुत आग कम, आगे देखिए होगा क्या। मीठे आंसू बनावटी रंजोगम, आगे देखिए होगा क्या। मीठे आंसू बनावटी रंजोगम, आगे देखिए होगा क्या। और मनाया मीर गालिब खुसरो सब ने ही कितना मगर, मनाया मीर गालिब खुसरो सब ने ही कितना मगर, खफा ही रहे सबके सनम, आगे देखिए होगा क्या। खफा ही रहे सबके सनम, आगे देखिए होगा क्या। और मुंह में जुबान तो रखिए पर सच मत बोलिए साहब, क्या बात तो रखिए पर सच मत बोलिए साहब, हुए हैं बस अभी सर ही कलम, आगे देखिए होगा क्या। क्या बात है, क्या बात है, सर ही कलम, आगे देखिए होगा क्या। और राजस्थान में जो रुदाली की परंपरा है वहां से ये शेर कहा कि अपने ही रंजोगम से यहाँ फुर्सत नहीं किरदार को, क्या बात। अपने ही रंजोगम से यहाँ फुर्सत नहीं किरदार को, मनाए कौन किसका मातम, आगे देखिए होगा क्या। और ये शेर देखें वाजपेयी साहब की नजर की, जो बनाया उसने ही फिर उससे अलग है हम कहाँ, जो बनाया उसने ही फिर उससे अलग है हम कहाँ, नहीं कोई यहाँ खुदा से कम, आगे देखिए होगा क्या। क्या बात, खुदा से क्या बात, आगे देखिए होगा क्या। और ये आखिरी शेर आप सबकी नजर करता हूँ कि रकीबों को मुबारक हर जश्न बर्बादी का मेरी लेकिन, रकीबों को मुबारक हर जश्न बर्बादी का मेरी लेकिन, मरे नहीं अभी जिंदा हैं हम, आगे देखिए होगा क्या। आगे देखिए क्या होगा, क्या होगा। अभी जिंदा हैं हम, आगे देखिए होगा क्या। बहुत बेहतरीन, बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन शायरी, बहुत ही उम्दा रचनाएं, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। और बहुत सारे हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं जो कि लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। निवेदिता श्रीवास्तव जी, सरिता सुराना जी, विष्णु भारती जी, अंजू कपूर गांधी जी, ममता सक्सेना जी, काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं और काफी लोग लिख रहे हैं कि अच्छा साहित्य सुनने को मिल रहा है। प्रवीण जी बहुत तारीफ भी मिली है। हाँ, और लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, सब लोगों की सबने बहुत तारीफ करी है। और नीलम प्रभा देवगन जी, किशन स्वरूप जी, आर्यन सिंह जी, बहुत सारे श्रोता उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब श्रोताओं का, क्योंकि केवल उपस्थित रहना ही बहुत वो नहीं होता, लेकिन आप लोग उपस्थित रहने के साथ जो एंजॉय करते हैं, पूरा आनंद उठाते हैं और साथ के साथ प्रतिक्रिया भी देते हैं, वो बहुत बड़ी बात है कि आप लोग सच में आनंद उठा रहे हैं, जबरदस्ती से नहीं बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सचमुच काव्य गोष्ठी का हर एक श्रोता आनंद उठा रहा है, समझ रहा है पंक्तियों को, पंक्तियों के अर्थ को समझ रहा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो काव्य गोष्ठी सार्थक होती है इस तरीके से। और सब लोगों को बहुत धन्यवाद, और विनीता शर्मा जी को बहुत धन्यवाद, आप आई यहाँ पर और आपने बहुत ही प्यारी खूबसूरत कविताएं सुनाई। प्रवीण प्रणव जी, आपको पहली बार सब लोगों ने सुना और सब लोग बहुत ही प्यारी लगी आपको सबको कविताएं। और अब हम आपको छोड़ने नहीं वाले, हम बार बार आपको बुलाने वाले हैं यहाँ पर, परेशान करने वाले हैं तो आप आते रहेंगे जी। ममता जी और लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, बहुत हम लोग सचमुच धन्य हैं कि इतनी दूर बैठ करके भी आप लोगों की कविताओं का, आप लोगों की गजलों का आनंद उठा पाए हम लोग। जयप्रकाश जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन के बाद आप आए, और बहुत धन्यवाद आप सभी को, और सब श्रोताओं को बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सबका, बहुत अभिनंदन, नमस्कार। सचमुच